मानव सर बड़े कमाल के एक्टर हैं, हमने बहुत सारी सीरीज में देखा है, मूवीज में देखा है आपको, तो इतना काम कर चुके हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, आप दोनों अभी यंग हैं, नए आए हैं, हमारे शो पे आने के लिए कितने का लिफाफा दिया आपने अर्चना जी को? नहीं होता है ये, नए लोगों से पैसे ले लेती हैं? टैलेंटेड लोगों से नहीं लेती, ये टैलेंटेड है। ओके मे बी आई एग्री। आप दोनों यंगस्टर्स से मेरा सवाल है, अभी नए नए आए, जब फेम गेम की शूटिंग कर रहे थे तो आपने डायरेक्टर को बोला नहीं कि फेम तो हम अभी कपिल शर्मा शो में जाएंगे, मिल ही जाएगा, तो हमसे गेम ही करवा लो आप? माफ कर दीजिए हमें। अच्छा, हम चाहते हैं फेम गेम में आप क्या क्या किरदार निभा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज सर। मैं इनकी बेटी हूँ शो अच्छा में, सर और मैम की। ओके मेरा नाम अमारा है शो में, और जी ये मेरा किरदार है। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ जैसे मेरी माँ है, ओके और मैंने ज़िंदगी भर उनको देखा है, और मैं भी चाहती हूँ कि किसी दिन मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ, और मेरा किरदार ये है। जी आपका लक्ष्यवीर? मैं बेटा हूँ इन दोनों का ही। अच्छा जी। और सर जो मेरा किरदार है वो उसको जो फेम की जो दुनिया है उससे थोड़ी सी नफरत सी है, उसको पसंद नहीं आता इतना टेंशन अच्छा और ये सब, तो वो इस सब से दूर रहना परे। चाहता है। अच्छा, ऐसा कभी कभी होता भी है ना मानव सर, मैं मैम से भी अभी पूछ रहा था कि फेम जब मिलता है मजा तो बहुत आता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि यार आप हर वो काम नहीं कर सकते, खड़े होके ठेले पे आप पानी पूरी नहीं खा सकते अगर आपका मन हो। ऐसी और कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि यार मशहूर होने के बाद ये नहीं कर सकते? मुझे लगता है आप जब अपने आप घर जाते हैं, जैसे मैं इंदौर में हूँ, मैं अपनी माँ और अपने भाभी से मिलने जाता हूँ, भाई से मिलने जाता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आपको उनके सारे बच्चों का टैलेंट देखना पड़ता है। तो वो सारी कविताएं सुननी पड़ती हैं, सारे डांस देखने पड़ते हैं, और आपको सबको बोलना पड़ता है वाह 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 बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा कभी कभी भारी पड़ जाता है। बट मानव, आई थिंक दैट मीन्स कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि हम सबको वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम नहीं देखते, तुम देखते हो। वाह भाई। नहीं, आपको तो इसलिए नहीं दिखाते ना कि इनको डांस क्या दिखाएं, इनका अपना बड़ा खराब है। हाँ? मानव सर को आपने बहुत सारे सीरीज में, फिल्मों में देखा होगा। बदला में ये क्रिमिनल को जेल जाने से बचाते हैं, नेल पॉलिश में इन पे मर्डर का इल्जाम है, थप्पड़ में ये अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, वजीर में ये बच्चन साहब की फैमिली को परेशान कर रहे हैं। नाम आपका मानव है, काम सारे अमानव वाले। अमानवीय रोल क्यों मिलते हैं सर? इतने प्यारे क्यूट दिखते हो आप। यहाँ पे भी मुझे तंग कर रहे हैं अभी, वो बाद में आपको वहां पता यहाँ पे चलेगा। भी आप इनको तंग कर रहे हैं। आपको मजा आता है ये अमानवीय कृत्य करने को? ओह, एक तो पंजाबी आदमी, कृत्य कृत्य अमानवीय कृत्य करने में आपको क्या मजा आता है? क्या है, मैं जीवन में मानव हूँ, थोड़ी देर में मानव मानव अच्छा आदमी, मेरे को हल्का दाना होने में अच्छा लगता है। अभिनय करते हो ना, वो करते हो जो आप नहीं हो, हाँ, तो वो करने में मजा आता है। इसलिए मतलब इंदौर में आप शरीफ रहे हैं काफी। बहुत शरीफ हूँ मैं। बहुत शरीफ। ये जो आपने पॉज लिया ना उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला है माधुरी मैम के साथ एक टीवी शो करने का। मैम उसमें जज थी, तो हम लोग होस्ट करते थे। तो मेरे को कोई पता नहीं होता था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमारा ध्यान इन पे रहता था। तो जब मैंने इनको पहली बार देखा ना, तो मेरे मन में पता नहीं कोई हेडफोन नहीं लगा था, अंदर से गाना बजने लगा, ला 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 ले ले। आप जब इनको मिले पहली बार, आपके मन में कौन सा गाना बजा था? कसम से यही हुआ था। और मैं इतना एम्बैरेस होता था जब पहली बार इनके साथ काम किया। तो पहले तो बहुत देर तक यकीन नहीं होता ना, आप ऐसे करते हो, ये भी अभी उठ जाओगे आप, मतलब ये सामने है। और पता नहीं क्या, मैं जितना समय इनके साथ गुजार रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना उन्हीं के गाने आ रहे हैं, तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ गाने, बहुत ही खराब, बट गुनगुनाता रहता हूँ। मुझे लगता है कितना एम्बैरेसिंग है ये कि मैं इन्हीं के गाने इन्हीं के सामने गा रहा हूँ। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं हो जाता है वो? हाँ, हो जाता है नॉर्मली। पहली बार मैं सीन कर रहा था तो 2 बार मुझे कट बोलना पड़ा, कट कट कट। मुझे लगा मैं कुछ और हो रहा है, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देख के मैं ऐसे रुक जाता था, मुझे अभिनय करना है, बहुत मुश्किल है। एक और सर सीरियस सवाल है मेरा, थोड़ा शो से हटके है। जब आप बैक स्टेज से आए, आप सोच के आए थे मैं इधर ही बैठूंगा? आपको कैसे पता? मैंने कहा गुरु सुनो, ये बैठे हैं इधर, ये बैठे हैं इधर, ओ बीच की जगह है। क्या बात है पाल साहब? कोई बात नहीं। मुस्कान, आपकी मम्मी बनी है माधुरी दीक्षित जी। तो आप घर से तैयार होके जाती थी कि इनको बोलती थी आप तैयार करो, मेरी चोटी करो, आप मेरी माँ बनी? नहीं, तैयार तो मैं ही होके जाती थी। बस बात खत्म। जी। कितनी प्यारी है ना? क्या बहुत
अच्छा, एक और इत्तेफाक की बात है कि लक्ष्मीवीर जो हैं, इनकी भी मम्मी माधुरी दीक्षित बनी है। जब आपको पता चला कि माधुरी आपकी मम्मी बन रही हैं, आप ज्यादा खुश हुए थे कि आपके पिताजी? हैं? उन्होंने कहा नहीं कि मैंने जो तेरे लिए माँ ढूंढी है उससे तो मैं सालों से मिलवा रहा हूँ, जो तूने माँ ढूंढी मुझे भी मिलवा कभी। उन्होंने बोला नहीं कभी? सर वैसे मेरी माँ भी अच्छी खूबसूरत सी है, नहीं नहीं, अरे माँ तो सबकी वो माँ इसमें उसमें मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा कि बच्चा है। वो शो देखती है, रोज फॉलो करती है। देखिए माँ जो होती ना वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है, हर एक की माँ। ये तो पिताजी से पूछो आप। पता है उम्र में बड़ा छोटा सा है, बैक टू बैक 3 सीरीज आ गई इनकी अभी तक। एक फिल्म है और दूसरी सीरीज है। वाह, लगे रहो, शाबाश। पर सर कपिल शो में आ गए सर, अभी शो में ये तो फिर ऑस्कर से बड़ी बात हो गई। इट्स द बिगेस्ट। अच्छा, फेम गेम में भी माधुरी मैम जो है एक सुपरस्टार का रोल कर रही हैं। वो जो सुपरस्टार का रोल कर रही हैं आप, वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कितनी बड़ी मतलब माधुरी दीक्षित से बड़ी सुपरस्टार दिखाई उसमें? हाँ मतलब बहुत बड़ी बद्दी। नहीं, इतनी नहीं हो सकती। तो ठीक ठीक लगा लो आप। आप तो रियल में इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सोचा सुपरस्टार का रोल करना है, मैं तो हूँ ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेट पे जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हर सीन को बहुत अच्छा करना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं बहुत इंटेंस हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करके मेहनत करके हम लोग करते हैं सेट पे। वैसे जो भी करो, इनके हमें साथ अच्छा हर लगता है। सीन में हम हंसते ही थे, क्योंकि जैसे ही सीन शुरू होता था इनकी हंसी शुरू हो जाती थी। क्यों कौल साहब, ऐसा क्यों बहुत होता है? हंसते हैं ये। सर आप भी करेंगे ना काम तो ऐसे ऐसे गुदगुदी होती है अंदर। कैसे हंसी नहीं आएगी? हैं? उसको कैसे रोका जाए? तो इंटेंस सीन ऐसे चल रहा है, मेरी मम्मी कहती थी तो मेरी एक बार हंसी छूट गई तो मतलब गए काम से। आपकी हंसी क्या, आप तो पहली वाहिद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी खांसी भी इतनी पॉपुलर हो गई। सीरियसली आप देखो, पहली हम आपके हैं कौन में 2 बार करती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। आजकल कोई खांस दे भीड़ भाग जाती है, आजकल तो माहौल खराब हो गया। मुझे याद है जब हम आपके हैं कौन लगी ना, अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा वो। आजकल तो ये होता है ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी, संडे मंडे तक मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है। आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में 1 साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, तो मैंने पूरे 1 साल बाद देखी। जब सब रिश्तेदार आते थे, हम आपके हैं कौन देखी, अरे सबने देख ली थी। मैं कहा मम्मी हमें भी देखना। हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज हुई थी, जैसे गाने शुरू होते थे ना, उन्होंने वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो मिर्ची लाइट जो आजकल बहुत चलती हैं, तो वो इनके गानों में चलती थी। वाह, मजा आ जाता था। मैम मुझे सपना लगता है पता कभी कभी, आई मीन आप नहीं मुझे भी सपना लगता है ऐसे, क्योंकि आपको क्यों लगता है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना, वो माहौल नहीं है अब। पहले कैसे वो हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए, और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था। खुद की मूवी देखने गए थे आप? हाँ मैं खुद की मूवी देखने गई थी। वाह। मैं एक्चुअली 1 2 3 जो गाना था हाँ। तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है, आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी देखूंगी। तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए, सिंगल थिएटर है। सो आई वांटेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह। तो हम लोग अंदर गए, मैं बुर्का पहन के गई थी, अंदर गए और मैं बैठ गई। अच्छा। और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है, तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे। और मैं 1 2 3 गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3 शुरू हुआ जैसे ही, तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग, और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना, पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिरना ऐसे ऐसे बज रहे थे एकदम। तो हम लोग फिर भाग गए वहाँ से, और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया, किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए। जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले, ऐसे ही माधुरी दीक्षित है। हे भगवान, पकड़े गए हम, फिर ऐसे भागे वहाँ से। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही हैं। जैसे मेरी मम्मी के बारे में बताया, आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ, तो आपको कितना मजा आता होगा ना। एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी कि यू नो अभी तो सेल्फी लेते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए। तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया, तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित। ऐसा हुआ
हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, तो बोले मुझे आता नहीं है स्पेलिंग, आप मुझे लिख के देना। मैंने बोला हाँ, एक पेपर और पेन लेकर आओ। ऐसे मैं कुछ कर रही थी, तो उसने आके दिया, तो मैंने देखा पेपर पेन, लव माधुरी दीक्षित करके दे दिया। मैडम मैडम क्या हुआ? ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है। तो ऐसे funniest story I've heard, यार। This is too cute. पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफी आता है। तो और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ। ऐसा आप बोल रहे थे ना, जो नहीं आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी जी। कभी होते हैं। तो मेरे घर में एक बार एक जो स्विच बोर्ड होता है ना, वो खराब हो गया था। अच्छा जी। तो रिपेयर करने के लिए आए लोग। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी। तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए, एक छोटा सा वो था, 4 लोग आए रिपेयर करने के लिए उसको। अच्छा। हाँ, 4 लोग आए ऐसे, उनके साथ एक 5वां भी पीछे से चल रहा था। आए, कौन सा करना है स्विच बोर्ड? मैंने बोला ये वाला। तो पहले तो खोलो, तो एक आदमी उसको खोल रहा है। अच्छा। बाजू में खड़ा हो गया, देखो। तीसरा आदमी देख रहा था, उसको बोलता है ठीक करो। तो ठीक कर रहा है। ऐसा हुआ, फिर ठीक भी किया, तो हमने बोला अभी जाओ आप, सब ठीक हो गया। ऐसे करते हुए निकल गए। एक आदमी रह गया पीछे। एक आदमी रह गया। मैंने बोला क्या हुआ, आप नहीं जा रहे हैं इनके साथ? आप बोले कहाँ, हम इनके साथ नहीं, हम तो आपको देखने आए हैं। उनके साथ वो ऐसे घुस गया अंदर, घर के अंदर। बात है। Oh my God. आप सब सोशल मीडिया से बाखूबी वाकिफ हैं। आपको पता मैम, लोग ना बड़े फनी हो गए हैं हमारे हिंदुस्तान के, बड़े मजेदार कमेंट्स लिखते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता, हम सब ने आपकी पिक्चर्स निकाल के रखी हैं और लोगों के कमेंट्स हैं उस पर, बड़े मजेदार। दिखाइए जरा। ये माधुरी मैम ने फोटो डाला। द श्रीलंकन कुकिंग क्लास वी टुक लास्ट ईयर हैज डेफिनेटली कम इन हैंडी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। व्हिच कुजीन डू यू गाइस एंजॉय द मोस्ट? ओके, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। पहले से ही हंसी आई। I enjoy with my cuisine Ramesh the most. अबे कजन की नहीं, वो कुजीन यानी खाने की बात कर रही है, तो सीधे सीधे फूड नहीं लिख सकते। अरे बहुत क्यूट। और दिखाइए। अबे cousin की नहीं। cousin के मैंने cuisine रख लिया। मैम आपके हाथ से तो हम कुछ भी खा लेंगे। किसी ने रिप्लाई किया है, मार खाएगा क्या? बहुत अच्छा था ये। सभी सेलेब्स ऐसा ही करते हैं। ये लास्ट में धनिये के पत्ते डाल के बोलते हैं ये हो गई हमारी डिश तैयार। और दिखाइए। धनिये के पत्ते डाल के। ये शेफ नौकरी पे लगे होंगे तब भी इतना खुश नहीं हुए होंगे जितना आज माधुरी जी के साथ हैं। ये तो है, लग रहा है। खाना इनको सैलड है। 2 शेफ तो ऐसे लगा रखे जैसे 50 रोटियां बनेगी। और दिखाइए। संजय कपूर साहब ने फोटो डाली है 2017 #2। ये क्या मतलब हुआ सर #2017? 2017 में भी ऐसे ही था और 2019 करवा चौथ तो एवरी ईयर होता ना। अच्छा हाँ। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। थैंक गॉड मेरा से कुछ नहीं। सर जी, आप भी वाइफ के साथ इच्छा से व्रत रखते हैं या आपको धमकी मिलती है? भाई आपका चांद तो पीछे, आप किसके चांद को देख रहे हो? डिटेलिंग वाला सवाल किया बंदे ने। संजय सर, आप भी साथ में व्रत रखते हो? No. छन्नी तो आपने ऐसे पकड़ी जैसे सारे व्रत आप ही ने रखे हैं। नहीं नहीं, अभी मून देख के आए हम, अच्छा, तो देख लिया था जब तक। Okay. अभी बीवी को खिला दिया था पहले, ओके। तभी बीवी भी खुश लग रही है। और दिखाइए। मानव कॉल लेजी ट्रेवलिंग लंदन अंडरग्राउंड लंदन डायरीज। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। मानव बी लाइक, फिल्मों में तो ऐसी ट्रेन में गोरी गोरी लड़कियां दिखाते हैं, यहां तो एक भी नहीं है।
सर जी ऐसे ही होता है, गरीब आदमी महंगी जगह पहुंच जाए, कुर्सी पे बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। कैसे पता है इसको राज? मैंने कहा था ना खाना साथ लेके जाना, यहाँ ट्रेन में कोई चने बेचने नहीं आता। ये सोच रहे हैं कोई देख नहीं रहा तो पोल डांस शुरू कर। ओह, और दिखाइए। धक धक धक्का दिया, समर इन इटली। ओह, पिसा, हाँ? लीनिंग टावर। Yeah, Leaning Tower of Pisa. दिखाइए कमेंट्स। दिस विल बी वेरी फनी। मैडम आपने मीनार तो सीधी कर दी, आप मेरे पति को भी सीधा कर सकती हैं। आपने फोटो के चक्कर में एक अजूबा कम कर दिया। लेडीज का ऐसा ही है, फोटो के लिए मीनार को धक्का दे रही हैं, गाड़ी बंद हो जाए तो दूसरों को ढूंढती हैं धक्का देने के लिए। Very nice. लगता है ये जूते इन्होंने होली में पहने थे, रंग अभी तक गया नहीं। और दिखाइए। संजय कपूर साहब ने फोटो डाली है विद द लेजेंड कपिल देव, आई कांट स्टॉप ग्रीनिंग। ओके, कमेंट्स देखते हैं। कपिल देव कोरोना काल में कपूर सूंघते हुए। कपिल देव के साथ फ्री एंट्री लेके दोनों भाई खुश हैं। और दिखाइए। Oh, nice. फैरन की ठंड शुरू हो गई है, कांगड़ी की ठंड। ये कौन सी लैंग्वेज है मानव सर? अरे कश्मीर है ना, फैरन, ये जो फैरन पहना है फैरन कश्मीरी पहना हुआ फैरन है, और कांगड़ी होती है जिससे आग तापते हैं। वो छोटी सी कांगड़ी होती है ना, यहाँ कांगड़ी रखते होती हैं। हाँ, अंदर अंदर रखते हैं। अच्छा, प्राउड कश्मीरी तो फैरन किसको बोलते हैं? फैरन जो पहना हुआ है पहना हुआ है। अच्छा, ओके ओके, ठंड के लिए जरूर। चलिए देखते हैं कमेंट्स। अरे अल्लाह, इसमें बर्बाद कर देंगे। मानव कॉल। प्लीज ये ना पढ़े, इसे ना पढ़े। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा पढ़ता हूं। मानव मुस्कुरा रहे हैं, लगता है घास से गुदगुदी हो रही है। ओह, मानव सोचते हुए, पालक तो मैं यहां से तोड़ लूंगा, पनीर कहां से लाऊंगा? नहीं। और ओके, माधुरी दीक्षित जी ने फोटो डाला है, जैमिंग टुगेदर, वन ऑफ माय फेवरेट वेज टू अर्न। अच्छा, डॉक्टर साहब बजाते हैं गिटार? जी। वाओ। दिखाइए जरा कमेंट्स। डॉक्टर साहब गिटार की नब्ज ढूंढते हुए। माधुरी सोच रही हैं ये डॉक्टर ही अच्छे हैं। अरे नहीं, इनको बजाना आता है भाई। इनका अच्छा है, संडे को गिटार बजा रहे हैं। हमारे तो संडे को बीवी झाड़ू पकड़ा देती है जाले निकालने के लिए। और आगे दिखाइए। मानव कॉल फ्रांस ट्रैवलर। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। अरे अल्लाह, अभी मानव डर रहा है, अभी क्या आने वाला है? घूमने नहीं जाएंगे। अगर आपके पास खुद की साइकिल है तो हमसे फूड डिलीवरी जॉब के लिए संपर्क करें। लगता है इनकी जीन्स टाइट है, इसलिए लेडीज साइकिल चला रहे हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हमारे बुलंद शहर में भी ऐसी ही नहर है क्या? हम भी वहां फोटो खिंचा के उससे फ्रांस बोल सकते हैं? सर जी, ये फोटो खींचने के लिए बंदा साथ लेके जाते हो या वहीं से किसी को पकड़ते हो? साथ लेके जाते हैं। That's so true. कोई तो चाहिए ना। और दिखाइए। वहीं से पकड़ते हैं। खत्म। थैंक गॉड, खत्म हो गया। लव यू बड़े लोग, बड़ा बड़ा बड़ा। लव यू माय बड़ो चुन्नी बाबू।
20 रुपए का चुन्नी, 10 रुपए का चुन्नी, 50 रुपए का चुन्नी, बड़े लोग, बड़ो मेरा बच्चा है तो, अर्चो मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो, किसका नालायक बच्चा है तो, हाँ, ये शाहरुख खान बना है, हाँ, तेरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई देव बाबू बनने के? इधर आके मरो, उधर लाइटिंग नहीं है, इधर आओ। इतने सालों से शो कर रहे हैं, पता ही नहीं इनको कहाँ है कैमरा। इधर आओ। चुन्नी बाबू भूल गए कि हम दोनों फिल्म में दोस्त थे, भूल गए। अबे तेरे बचपन का दोस्त तेरे को दोस्त नहीं मानता है। मैं काय का दोस्त? छोड़ दे ये सब, छोड़ दे। तुम कहते हो ये छोड़ दे, बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो। इसको तो पूरा मोहल्ला बोलता है घर छोड़ दो। पता है काय को? क्योंकि ऑटो चलाता है ना। अबे देखो मैं तो माधुरी जी के साथ डांस करूंगा। नहीं, मैं माधुरी जी के साथ नाचूंगा। मैं अरे एक मिनट यहाँ पर माधुरी जी के साथ डांस करने की बात किसने की? अरे माय गॉड, क्या बात है। मैंने की। अरे कपिल, क्यूट है। आपके शो पे दूसरे ग्रह से भी लोग आते हैं। वाह वाह, क्या बात है बेड़ो। दूसरे ग्रह से ओ ओ ओ ओ ओ बिड़ू, हाँ बेड़ो, ये कर क्या रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ बेड़ो, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो। वाह वाह, क्या बात है। वेरी गुड। ये इतना बड़ा गमला, इसमें भी झाड़ लगाओ ना। तो मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पे माधुरी जी के साथ डांस करने की बात किसने की? मैंने की है। अब देखो, मैं ना अपना ये काम जो है ना, इसे छोड़ के मैं सोनी ज्वाइन करूंगा। अच्छा। और फिर जब मैं एमडी लेवल पे पहुंच जाऊंगा ना, सबसे पहले मैं तुझे नौकरी से निकलवाऊंगा। माधुरी जी के साथ डांस करोगा तू। पहले अपने अंदर से ये खाना निकालो, 2 मुल्कों का खाना इकट्ठा करके बैठे हो। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आपस में झगड़ो, माधुरी जी के साथ मैं नाचूंगा। अरे भाई, माधुरी जी अगर आपकी इजाजत हो, अपन एक डांस करते हैं। अब ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं। ठीक है क्या? हट, आइए प्लीज, आइए ओके। ओए, आइए माधुरी जी, आइए आइए आइए। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। एक बार जोरदार तालियां द फेम गेम की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए सर।